उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो वर्षों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता रहता है। और जब तक आपको इसका पता चलता है, कई बार नुकसान काफी हद तक हो चुका होता है। आज हम जानेंगे कि लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपके दिल, दिमाग, किडनी, आंखों और रक्त वाहिकाओं को कैसे नुकसान पहुंचाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले, दिल पर असर। हमारा दिल पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, लेकिन जब रक्तचाप लगातार बढ़ा रहता है तो दिल को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मोटर को बंद पाइप में पानी भेजना पड़े। धीरे धीरे दिल की मांसपेशियां मोटी होने लगती हैं। इसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। शुरुआत में यह अनुकूलन जैसा लगता है, लेकिन समय के साथ दिल कमजोर होने लगता है और फिर बढ़ जाता है जोखिम हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का और अनियमित धड़कनों का। अब बात करते हैं दिमाग की। दिमाग हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। उच्च रक्तचाप दिमाग की नाजुक रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसके परिणाम स्वरूप खून की नली बंद हो सकती है या फट सकती है। यही स्ट्रोक का कारण बनता है। और सिर्फ स्ट्रोक ही नहीं, लगातार हाई बीपी याददाश्त कमजोर कर सकता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटा सकता है और उम्र बढ़ने के साथ डिमेंशिया का जोखिम भी बढ़ा सकता है। किडनी पर क्या असर पड़ता है? किडनी हमारे शरीर का प्राकृतिक फिल्टर है। हर दिन ये सैकड़ों लीटर रक्त को फिल्टर करती है, लेकिन किडनी के अंदर मौजूद बेहद महीन रक्त वाहिकाएं उच्च दबाव को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाती। नतीजा, मूत्र में प्रोटीन आने लगता है, किडनी की कार्यक्षमता कम होने लगती है और गंभीर मामलों में किडनी फेलियर तक हो सकता है, जहां मरीज को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। आंखों पर प्रभाव। बहुत से लोग नहीं जानते कि हाई ब्लड प्रेशर आंखों की रोशनी भी छीन सकता है। रेटिना, जो आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसकी रक्त वाहिकाएं उच्च दबाव से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसके कारण धुंधला दिखाई देना, रेटिना में रक्तस्राव और गंभीर स्थिति में स्थायी दृष्टि हानि तक हो सकती है। रक्त वाहिकाओं का नुकसान। हमारे शरीर की धमनियां एक लचीली पाइप की तरह काम करती हैं, लेकिन जब इनमें लगातार उच्च दबाव रहता है तो इनकी अंदरूनी सतह क्षतिग्रस्त होने लगती है। यहीं से शुरू होता है कोलेस्ट्रॉल और वसा का जमाव, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप धमनियां कठोर हो जाती हैं, रक्त प्रवाह कम हो जाता है और हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पुरुषों और महिलाओं में अन्य प्रभाव। हाई ब्लड प्रेशर शारीरिक संबंधों से जुड़ी समस्याओं का भी कारण बन सकता है। पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की संभावना बढ़ सकती है, जबकि महिलाओं में यौन उत्तेजना और लुब्रिकेशन में कमी आ सकती है। इसका मुख्य कारण रक्त प्रवाह में कमी है। समय के साथ क्या होता है? पहले 1 से 5 वर्षों में रक्त वाहिकाओं को नुकसान शुरू हो जाता है, लेकिन अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखता। 5 से 10 वर्षों में दिल, किडनी और आंखों में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। 10 से 20 वर्षों में स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी रोग का जोखिम काफी बढ़ जाता है। और यदि 20 वर्षों से अधिक समय तक ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहे, तो हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर और डिमेंशिया जैसी गंभीर समस्याएं विकसित हो सकती हैं। यही कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर को हल्के में लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्या यह नुकसान वापस ठीक हो सकता है? अच्छी खबर यह है कि शुरुआती चरण में कुछ नुकसान को रोका या आंशिक रूप से सुधारा जा सकता है। यदि समय रहते ब्लड प्रेशर नियंत्रित कर लिया जाए, तो दिल की मोटी हुई मांसपेशियां कुछ हद तक सामान्य हो सकती हैं, किडनी की कार्यक्षमता स्थिर रह सकती है और रक्त वाहिकाओं की स्थिति में भी सुधार आ सकता है। लेकिन स्ट्रोक से हुई मस्तिष्क क्षति या गंभीर किडनी फेलियर अक्सर स्थायी हो सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? हाई ब्लड प्रेशर कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह एक धीमा जहर है जो वर्षों तक आपके शरीर को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर जांचें, नमक का सेवन कम करें, धूम्रपान और तंबाकू से बचें, नियमित व्यायाम करें, वजन नियंत्रित रखें और यदि डॉक्टर ने दवा दी है तो उसे नियमित रूप से लें। याद रखिए, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना सिर्फ संख्या कम करना नहीं है, ये आपके दिल, दिमाग, किडनी, आंखों
और जीवन की रक्षा करना है। धन्यवाद। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।